तो ये जो बिल था वो आना था 5,500 रुपये का, जो 1,300 रुपये का है सिर्फ सोलर लगाने की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करेंगे अक्टूबर के बिल की, और क्या टाइम बिल्कुल सही है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाई थी, चैनल पे है, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बात की थी कि आप बिल्कुल सही टाइम कौन सा होता है ऑन ग्रिड सोलर लगवाने का। और अभी हमारे एक परिचित हैं जिनसे मतलब टाटा सोलर हमने लगवाया था, उनकी वीडियो चैनल पे डली हुई है, जिसमें कि सब्सिडी को लेके अब बहुत ज़्यादा एक गर्मा गर्मी हो गई है, और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं अब कहीं ना कहीं ऑन ग्रिड सोलर पर अपनी सब्सिडी ख़त्म कर रही है। फाइनली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, सेंट्रल की अभी चल रही है, तो मौका लिमिटेड ही है, बस मौका मिले तो तुरंत ही लगवा लीजिए। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। टाटा का सिस्टम मेरे घर में लगा हुआ है 3.3 किलोवाट का, जिसमें कि अब एफिशिएंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। तो ये टाटा की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सोलर की बात कर रहा हूँ। बट आज हम बात करेंगे अक्टूबर के बिल की, और ये आया है 15 सितंबर से। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का बिल, तो इसलिए हम इसे अक्टूबर में ही कंसीडर करते हैं। और मैं मेनली एक चीज़ बिल बताने से पहले बता दूं, शायद आपने अमाउंट देख लिया होगा, जो मेरा पेबल अमाउंट है वो है 1292 रुपये। ये 3.3 किलोवाट लगाने के बाद। और इसमें मेरे घर में एक्चुअली 3 एसी लगी हुई हैं, और 1 अक्टूबर से हमने कोई भी एसी नहीं चलाई है। मेनली हैवी लोड नहीं है क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है। और अराउंड 15 अक्टूबर जो है वो मेनली हमारा जो जनरेशन हुई है सोलर की, वो पावर ग्रिड को ही गई है, लेकिन माइनस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक हमने हैवली डेटा मतलब बात करी जाए तो लोड यूज़ किया था, एसी वेसी सब चल रही थी। फिर अचानक से अक्टूबर में जैसे एंट्री करी वहाँ पे मौसम ठंडा हो गया। तो आपको सोलर का भी दिखाएंगे किस तरीके से एफिशिएंसी है, लिमिटेड दिखाऊंगा, लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं पूरी तरीके से बताऊंगा। और क्या ये 1200 बात करी जाए तो 92 रुपये का बिल सही आया है, मतलब अराउंड 1,300 रुपये का। और इसमें क्या हम और कुछ कर सकते थे कम करने के लिए? तो कुछ नहीं करना था, बस एसी कम कर देने थे। तो हम अपने कंफर्ट से हटना नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए जो बिल आता है वही मैं आपको दिखाता हूँ। 3 एसी लगी हुई हैं घर में, 2 गीज़र हैं, प्रेस व्रेस सब कुछ हम खुद ही घर में ही कर लेते हैं। पूरा स्टूडियो वहीं पे ही है। ये लाइटिंग वाइटिंग जो है हैवी लोड के साथ रहता है, सिस्टम चलता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। घर में 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं, एक 150 mAh की बैटरी के साथ और एक है 220 mAh की बैटरी के साथ। तो उसे चार्ज होने में भी मतलब बहुत ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो हमारा घर में ही हो जाता है, हम ग्रिड को नहीं दे पाते। और अब 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर का जो बिल आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि वहाँ पे बिल जो है हमारा पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। तो चलते हैं बिल एनालाइज पे। यहाँ पे मैं एक बार और आपको बिल दिखाऊंगा, जिसमें कि आपको ये मालूम चलेगा जो 364 यूनिट इसमें दिखाई दे रही हैं आपको लाइक दिस, वो एक्चुअली 364 नहीं है, क्योंकि ये जो बिल आता है वो एक्चुअली किसी काम का नहीं होता। बस इसमें आप पैसे देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं देख सकते। चलते हैं सीधे आगे डिटेल को जानते हैं, पूरी फुल डिटेल। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और बाकी ये जो वीडियो है कोलैबोरेशन के साथ है, आनंद टेक ग्रुप और आनंद मास्टर जी हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, तो दोनों को चेक कर सकते हैं। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है बिल डिटेलिंग और किस तरीके से ये बिल आया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है बिल तिथि, क्योंकि बिल डेट जो एक्चुअली 15 अक्टूबर 2025 देखने के लिए मिलती है। और पेबल जो है अमाउंट वो ये है, और इसमें कुछ डिस्काउंट लगा के जो टोटल अमाउंट पे करना है ड्यू है 22 तारीख तक, वो है 1292 रुपये। और जो टोटल यूनिट का बिल आया है, आपने देखा था फिजिकल बिल में 364 यूनिट दिखा रहा था, बट यहाँ पे आपको 168 यूनिट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस बिल में ना बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती है, इसलिए वो फुल अमाउंट दिखाता है। जिसमें कि हमारा एनर्जी चार्ज जो आया वो 1150 रुपये आया है। डिमांड चार्ज जो है जो 3 किलोवाट का है वो 330 रुपये है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 62 रुपये है। और मिसलेनियस चार्ज जो है वो काट दिए गए हैं 39 रुपये, 39.5 रुपये। और इसके ऊपर सब्सिडी भी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जो 217 रुपये 80 पैसे की है। तो टोटल मिला के 933 रुपये का बिल है, 330 रुपये का चार्ज है, 62 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। और टोटल मिला के जो बिल है वो आपको देखने के लिए मिलता है 1,304 रुपये का। और इसके बाद भी थोड़ा सा डिस्काउंट दिया गया है, जो इतने रुपये आपको देखने के लिए मिलता है कि आप मतलब ड्यू डेट से पहले पे कर देते हैं। तो इस तरीके से बिल है। लेकिन यहाँ पे मत सोचिए कि ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बिल, क्योंकि इसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से एक्चुअली स्टार्ट होगा
ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, जो ये दो डिटेल होती है, क्योंकि 15 सितंबर 2025 को जो मीटर पे यूनिट थी वो इतनी थी, और 15 अक्टूबर 2025 को जो यूनिट थी वो इतनी थी, और टोटल मिला के 364 यूनिट जो हमने इंपोर्ट की हैं। तो वो बिल, ये यूनिट जो है वो दिखाता है फिजिकल मीटर के अंदर, जो आपको पर्ची मिलती है। और जो हमारे सोलर ने ग्रिड को बिजली भेजी है, तो 15 सितंबर 2025 तक ये 623 यूनिट भेज चुका था, और 15 अक्टूबर 2025 को ये 819 यूनिट भेज चुका है। तो इससे टोटल मिला के आप देखेंगे 196 यूनिट जो है घर का कंजम्पशन हटाने के बाद, मतलब क्योंकि घर का कंजम्पशन इसमें नहीं दिखाता है, तो इनने 196 यूनिट जो है वो ग्रिड को भेज दिए हैं। लेकिन हमारे सोलर ने बनाई कितनी यूनिट, क्योंकि यहाँ से इंपोर्ट भी कम लिया और ग्रिड को भेज भी दी, तो यहाँ पे घपला हो जाता है कि कैसे निकालें, वो आपको मैं बताऊँगा मोबाइल एप्लीकेशन के सहारे, जिससे कि आपको एक्चुअली मालूम चल जाएगा कि कितनी यूनिट जो हैं वो मतलब बनाई गई हैं एंड निकाली गई हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अपनी सोलर की एप्लीकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट कैसे निकालेंगे, सोलर ने कितनी बनाई। तो इसलिए आपको सबसे पहले टाटा सोलर, तो इसे साइड कर लेते हैं, और कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बता दीजिएगा, उसे हम नेक्स्ट टाइम फिक्स कर लेंगे। ये सब आप सबके डाउट है, जिससे कि और मैग्नीफाइड होती चली आ रही है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आज हम निकाल लेते हैं, मंथ वाइज चले जाते हैं, और हमें निकालनी है सबसे पहले सितंबर की, क्योंकि सितंबर में आप देखेंगे 343 यूनिट बनी है, 343, और इसे हम 30 से डिवाइड कर लेंगे। तो 30 से डिवाइड करने के बाद अराउंड 11.76 यूनिट पर डे इसने बनाई है। हम ऑन एवरेज निकालेंगे, सही है। तो ऑन एवरेज और मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 30 दिन का महीना था तो 15 से, तो अराउंड 176.5 यूनिट जो है इसने सितंबर में बनाई हमारे सिस्टम में। इससे कम से कम 85% तक आपका एक्यूरेट निकल के आ जाता है रिज़ल्ट। और फिर चलते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में परेशानी क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक तो पूरा महीना कवर नहीं हुआ है, ऊपर से इन्हें आज भी कुछ यूनिट बनाई है। तो आज की यूनिट जो है 4.7 माइनस कर देंगे, और अब चलते हैं मंथ वाइज। तो 4.7 हमें याद रखनी है। तो अब हम 220 यूनिट को 4.7 यूनिट माइनस कर रहे हैं, क्योंकि आज का हम कंजम्पशन निकाल देंगे। अब हम इसे 19 दिन से डिवाइड कर देंगे। 29 दिन से डिवाइड करने के बाद हमारी पर डे यूनिट जो है वो 11.33 आ रही है, 11.33, और इसे हम 15 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी यूनिट जो है वो अराउंड लमसम 170 आ रही है, सही है। ऑन एवरेज में चल जाता है इतना। तो 170 हमारी मतलब बात करी जाए तो 176.5 यूनिट जो थी सितंबर में थी, और 170 जो है हमारी अक्टूबर में। इतनी यूनिट कम क्यों आ रही हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी वो भी हम बताएंगे, क्योंकि ऐसे बताने में फ़ायदा नहीं, पूरा ऑन साइड बताया जाएगा। तो हमारे सिस्टम ने जो जनरेट की वो करी टोटल मिला के 346.5 यूनिट। अब हम आते हैं, क्योंकि हमारा एक्चुअली जो एप्लीकेशन का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और कैलकुलेटर का काम हमारा लगातार चलेगा। तो कैलकुलेटर के काम को आगे कंटिन्यू रखते हैं, और जो हमारा ऐप का काम था वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब आपको ये मालूम चलेगा, सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 364 यूनिट जो है वो हमने इंपोर्ट की, और जो 364 प्लस हमारे सिस्टम ने कितनी बनाई, हमारे सिस्टम ने बनाई 3.465 प्लस 364 यूनिट, 364। कोई भी डाउट हो तो टोटल मिला के जो हमने यूनिट यूज़ की हैं वो 710 यूनिट यूज़ की हैं पूरे महीने में, जो हमने इंपोर्ट की और सोलर से। तो टोटल मिला के यहाँ पे आप देखेंगे 770, और इसे हमने जो ग्रिड में वापस किया है 196। तो यहाँ पे 196 माइनस कर देते हैं, तो 554 यूनिट हमने यूज़ की है, 514.5। तो यहाँ पे जो हमारा सोलर लगाने का बेनिफिट ये है, तो वो भी हमने माइनस कर दी है। तो नहीं तो हमारा टोटल जो बिल आता वो आता अराउंड 710 रुपये का। और मैं इसका एक्चुअली सोलर का आपको बेनिफिट दिखाऊं
जो यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 168 यूनिट से, सही है 168 और 1 मिनट 1300 रुपये मान लीजिए, 1300 रुपये डिवाइडेड बाय 168 तो 7.73 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 710 यूनिट। तो ये जो बिल था वो आना था 5,500 रुपये का, जो 1300 रुपये का है सिर्फ सोलर लगाने की वजह से। और जो लोग कहते हैं ना ऑन ग्रिड लगवाने का क्या फ़ायदा है, वो ये फ़ायदा है। तो समझ गए आप किस तरीके से आपको बेनिफिट होता है। और ये क्योंकि ये सोलर वाली यूनिट जो हम माइनस प्लस कर रहे हैं तभी कर रहे हैं ना, तब हमारे पास सोलर लगा हुआ है और तभी हमारा इनपुट कम हुआ है। क्योंकि मैं एक्चुअली हमने अपने घर में कितनी यूनिट यूज़ की हैं वो भी आपको बता दूं, क्योंकि 346 यूनिट इसने 346.5 यूनिट बनाई सिस्टम ने, और जिसमें कि 196 यूनिट जो है वो ग्रिड को भेज दी। तो 150 यूनिट जो है वो हमने घर में यूज़ करी सोलर की डायरेक्टली, मतलब दिन में जो भी बिजली चली अराउंड फ्री चली। और 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक एसी भी चली। और साथ में जो हमने पावर कंजम्पशन किया है 364 यूनिट, तो ये आपको 514 यूनिट देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से 514.5 यूनिट जो है वो डायरेक्टली, और इसे जो हमने ग्रिड को भेजा है वो अलग है। नहीं तो हम उसे भी जोड़ लें तो ये 710 यूनिट जोड़ ही लेते हैं आपके सामने। 700 मतलब 96 यूनिट जो है 710.5 यूनिट। तो कोई भी कहे ऑन ग्रिड सोलर लगवाने का क्या फ़ायदा है उसे एक बार बता दीजिएगा, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दी। तो दोस्तों आपने फाइनली पूरी फुल वीडियो देखी जहाँ पे मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको पूरी तरीके से डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। ये वीडियो आपको अच्छे लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।